अध्याय 5 बॉलरूम 2 भाग 1। लाल खून बिखरा हुआ था। क्या? एक चीख गूंज उठी। किसकी आवाज थी? मुझे कोई अंदाजा नहीं था। इके, हटो। मेरे पिता का आदेश तीखे स्वर में गूंजा। अब मुझे क्या करना चाहिए था? रीना की रक्षा करो, नुकसान कम करो, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसने खून बहाया था वो राजकुमार था। उसके बाएं कंधे से छाती तक एक गहरा घाव था। वो जमीन पर घुटने टेके हुए दोनों हाथों से अपने घाव को पकड़े हुए था। उसका चेहरा दर्द से तड़प रहा था। पास ही रीना जमी हुई खड़ी थी। उसकी पीली रंगत खून से सने उसके कपड़े के विपरीत एकदम अलग दिख रही थी। इस हमले का उद्देश्य स्पष्ट था। यह उत्तराधिकार की लड़ाई की शुरुआत थी। यद्यपि युवराज सबसे सक्षम था और सिंहासन विरासत में पाने के सबसे करीब था, लेकिन हर कोई उसका समर्थन नहीं करता था। कुलीनता के भीतर गुट मौजूद थे और ये छापा निस्संदेह उनकी साजिशों का परिणाम था। मेरे पिता ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे युवराज की रक्षा करने का आदेश दिया था। उसे बदनाम करने का सबसे आसान तरीका उस पार्टी में तबाही मचाना था जिसकी उसने मेजबानी की थी। एक छापा, लेकिन ये बहुत ज्यादा था। नकाबपोश हमलावरों ने निहत्थे कुलीनों को बिना किसी हिचकिचाहट के निशाना बनाया। भले ही सिंहासन के लिए लड़ाई महत्वपूर्ण थी, क्या इसे वास्तव में इतना आगे जाना पड़ा? इके, तुम क्या कर रहे हो? मेरे पिता की क्रोधित आवाज ने मुझे वास्तविकता में वापस ला दिया। हाँ, मैं यहाँ बस खड़ा नहीं रह सकता था। हिलो। मैं रीना के लिए एक खुशहाल दुनिया बनाना चाहता था। तो हिलो। हमला पहले ही शुरू हो चुका था। अब बस ये तय करना बाकी था कि प्रतिक्रिया कैसे दी जाए। अगर मुझे सही जवाब नहीं पता था तो भी मुझे कार्रवाई करनी पड़ी। दुश्मन को रोको, रीना की रक्षा करो। अगर जरूरत पड़ी तो खुद को बीच में डाल दो। लेकिन क्यों? मैं क्यों नहीं हिल सका? मैंने खुद को किसी भी स्थिति में कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित किया था। हर दिन मैंने अपनी तलवार चलाई, अपनी माना को परिष्कृत किया और लगातार प्रशिक्षण लिया। ये केवल 1 महीना हुआ था, लेकिन मैंने खुद को आगे बढ़ाया था, ये दृढ़ संकल्पित होकर कि मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो मेरे पैर क्यों कांप रहे थे? हिलो, कार्रवाई करो, भागो, रीना की ओर भागो। हिलो। मैंने अपनी मुट्ठी से अपने घुटने पर मारा, अपने शरीर को हरकत में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कंपी और बढ़ती गई। मैं क्यों हिचकिचा रहा था? एक बार फिर ताज़ा खून मेरी आंखों के सामने बिखर गया। उस नरसंहार को देखकर डरा हुआ शब्द निकल गया। हाँ, अगर मैं सच कहूं तो मैं डरा हुआ था। 1 महीने का प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं था। चाहे रीना कितनी भी ऐसी दुनिया की कामना करे जहां वो खुश रह सके, मैं इस दुनिया का व्यक्ति नहीं था। मुझे पता था कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ने वाली थी। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भी कुछ खास नहीं बदलेगा। ये अपरिहार्य था। मैंने अपना अधिकांश जीवन बिस्तर पर बिताया था। मेरे जैसे किसी व्यक्ति से बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार चलाने की उम्मीद करना अनुचित था। चलो भाग चलते हैं। हाँ, यही तार्किक विकल्प था। इके एक्सेस एक मामूली किरदार था। अगर मैं यहाँ से भाग जाता और गायब हो जाता तो भी कहानी नहीं बदलती। मैं बाहर से रीना की मदद कर सकता था। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा था। ये असंभव था, क्योंकि ये वो कहानी नहीं थी जो मैं चाहता था। अधिक से अधिक मैं 1 या 2 हमलावरों को खदेड़ने के लिए तैयार था। शायद पहले से ध्यान देकर किसी घटना को रोक सकता था, लेकिन ये एक रक्तपात था। मैं इसे संभाल नहीं सका। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए यह असंभव था। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, खुद को यह विश्वास दिलाते हुए कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। और फिर रुको, रीना। वह आत्मरक्षा के लिए एक खंजर पकड़े हुए एक हमलावर का सामना कर रही थी। उसकी खूबसूरत पोशाक राजकुमार के खून से सनी हुई एक भयानक प्रभाव दे रही थी। उथले घावों ने उसकी नंगी त्वचा को खराब कर दिया था। वो अपनी सीमा पर थी। किसी तरह वो हमलावर के वारों को रोक रही थी, लेकिन उसकी ताकत कम होती जा रही थी। उसकी सांस उखड़ने लगी थी। मदद के लिए कोई नहीं था। राजकुमार बुरी तरह से घायल, मुश्किल से अपनी तलवार पकड़ सका, युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण करने में असमर्थ था। मेरे पिता और शूरवीर राजकुमार को एस्कॉर्ट करने और अन्य हमलावरों को दबाने में व्यस्त थे। केवल रीना, केवल वही अकेली बची थी। नहीं, उसका खंजर उसके हाथ से छूट गया। ब्लेड हवा में घूमता हुआ मेरे पैरों के पास गिरा। रीना की आंखें मेरी आंखों से मिलीं। इके। उसने मेरा नाम जोर से नहीं कहा, लेकिन मैं उसे उसके होठों पर पढ़ सका। बेवकूफ मत बनो। मेरे शरीर में कंपी रुक गई। मेरे पैर हिल गए। इससे पहले कि मुझे पता चलता,
मैं उसकी ओर दौड़ रहा था। मेरी टांगों में माना की लहर दौड़ रही थी, मुझे मेरी सीमाओं तक धकेल रही थी। लेकिन मैं बहुत दूर था। इस गति से मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं केवल ये देख सका कि हमलावर का चाकू रीना की छाती की ओर बढ़ रहा था। उसी क्षण, मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगा। किसी कारण से मुझे एक आवाज सुनाई दी। अगली बात जो मुझे पता चली, सभी हमलावर जमीन पर निश्चल पड़े थे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। सबसे बुरी तरह घायल युवराज था, लेकिन चमत्कारिक रूप से कोई हताहत नहीं हुआ था। पहले के लिए धन्यवाद। रीना ने मेरी ओर देखा और अपना सिर झुकाया, लेकिन उसकी कृतज्ञता मुश्किल से दर्ज हुई। कुछ अजीब लग रहा था। एक विदेशी सनसनी मेरे शरीर में दौड़ रही थी, एक हरकत जो संभव नहीं होनी चाहिए थी। वह क्या था और किसने कहा था? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अगर किसी बात के लिए मैं आभारी हो सकता था। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने रीना को बचा लिया था। फिलहाल इतना काफी था। कम से कम मैंने उस भविष्य को रोक दिया था जहां मैंने सब कुछ खो दिया था और पछतावे में डूबा हुआ था। तुम्हें याद आया? क्या रीना ने अभी कुछ कहा था? इके? एक गरजती हुई आवाज ने बाधा डाली। मैंने आवाज की ओर अपना सिर घुमाया। मेरे पिता पास आए। उनका चेहरा क्रोध से काला पड़ गया था। उनके बगल में युवराज अब जादू से ठीक हो चुका था, कठोर मुद्रा में चल रहा था। पिता, वो शर्मनाक प्रदर्शन क्या था? हमारे परिवार का नाम धारण करते हुए फिर भी ऐसी कायरता दिखाई। मुझे पता है कि तुमने कितनी मेहनत की है। मुझे विश्वास था कि तुम अपनी प्रतिभा की कमी से बाधित हुए बिना चमकोगे। मुझे हमेशा तुम पर गर्व रहा है, लेकिन तुम मेरे बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं था। ज्ञान और अनुभव में अंतर होता है इके। मैं समझता हूं कि तुम डर के मारे क्यों जम गए थे, लेकिन अंत में वो क्या था? कहानी जारी रहेगी।